हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स हानिकारक सूक्ष्मजीव। माइक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी हार्मफुल इन सो मैनी वेज। बहुत तरीके से जो सूक्ष्मजीव होते हैं वो हानिकारक हो सकते हैं। तो जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं ये प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो किसी के अंदर भी ये क्या कर सकते हैं, रोग उत्पन्न कर सकते हैं। सच डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो जितने भी सूक्ष्मजीव होते हैं जो रोग उत्पन्न कर सकते हैं उनको हम रोगाणु कहते हैं। जैसे भोजन होता है, ये भोजन को भी खराब कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कपड़े होते हैं, ये कपड़ों को भी खराब कर सकते हैं। लेदर की आइटम्स होगी, चमड़े की जो जैसे बहुत सारी आइटम्स होती हैं, तो ये उनको भी खराब कर सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग के अंदर ये रोग उत्पन्न कर सकते हैं। मानव के अंदर जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य की बॉडी के अंदर पैथोजेंस कैसे एंटर कर सकते हैं। वो हवा के द्वारा एंटर कर सकते हैं जब हम सांस लेते हैं, खाने के द्वारा वो एंटर कर सकते हैं जब हम खाना खाते हैं, और इसके अलावा जब हम पानी पीते हैं तो पानी से भी क्या कर सकते हैं, वो हमारी बॉडी में आ सकते हैं। तो अगर ये सब चीज़ें खराब हुई तो इससे क्या होगा, इससे डिजीज़ कॉजिंग जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनको हम पैथोजेंस बोलते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और हम कैसे पड़ जाएंगे, बीमार हम लोग पड़ जाएंगे। तो बच्चों इसके लिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। तो ऐसी डिजीज़ जो होती हैं, द डिजीज़ विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्थी पर्सन बाया एयर, फूड और एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। तो ऐसी डिजीज़, ऐसी बीमारियां जो कि कोई भी जो रोग पीड़ित कोई भी इंसान है तो उससे किसी भी स्वस्थ शरीर के अंदर वो जा रहे हैं, किसके थ्रू, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा और फिजिकल कांटेक्ट के द्वारा। तो ऐसी डिजीज़ को हमने क्या बोला है, यहाँ पे कम्युनिकेबल डिजीज़ बोला है, संचरणीय रोग बोला है। तो अब इनसे बचाव कैसे किया जाए। सबसे पहली बात तो ये है कि जितना हो सके हमें संक्रमित जो व्यक्ति है, जो कि इन्फेक्टेड पर्सन है, उससे दूर रहना चाहिए। अगर उसकी कोई चीज़ें जो वो यूज़ करता है उसको हम लोग यूज़ करेंगे तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि हैं, जो कि रोग उत्पन्न कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी में भी एंटर कर सकते हैं और हम भी बीमार पड़ सकते हैं। तो बच्चों जैसे किसी को एकदम छींक आती है, तो छींक आती है तो क्या हो सकता है कि छींक में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों जो क्या पैदा कर सकते हैं, जो कि जुखाम पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, फ्लू होने का खतरा है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो मॉइस्चर होता है, जो छींक आती है, तो उसमें हंड्रेड्स थाउजेंड में क्या होते हैं, वायरस पार्टिकल्स होते हैं जो कि फ्लू पैदा कर सकते हैं, जुखाम कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी खांसी होती है या छींक आती है तो हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अपने मुंह को ढकना चाहिए ताकि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसी और के शरीर में नहीं जा सकें। इसके अलावा भी जैसे डिजीज़ होती हैं, जो रोग होते हैं, उनके कुछ वाहक होते हैं, कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े जो होते हैं, जो कि रोगाणुओं को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं एंड दे कैन कॉज डिजीज़, और वो बीमारी पैदा कर सकते हैं। जैसे आमतौर पे हम बात करते हैं मक्खी की, हाउस फ्लाई, तो सभी ने हाउस फ्लाई देखी होगी। तो हाउस फ्लाई क्या होती है, जैसे कोई गंदा मटेरियल है, गंदा पदार्थ है, वेस्ट मटेरियल है, तो उस पर बैठती है। तो अगर उस वेस्ट मटेरियल पे कुछ बैक्टीरिया वहाँ पे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि रोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो जब वो मक्खी बैठेगी तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उससे चिपक जाएंगे, उससे स्टिक कर जाएंगे। और फिर जब वो किसी उड़ते उड़ते, जैसे कोई खाना है, भोजन है, कोई भोजन अगर ढका हुआ नहीं है और वो उसके ऊपर बैठ गई, तो क्या होगा, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इससे बॉडी से जो चिपके हुए हैं वो उस खाने में चले जाएंगे, और उस खाने को कोई अगर इंसान खाएगा तो उसको खा के वो बीमार पड़ जाएगा। ऐसे ही जैसे हम बात करते हैं मच्छरों की, तो मच्छर भी क्या होते हैं, मच्छर भी बीमारी फैलाते हैं। जैसे हम बात करते हैं प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम एक
प्रोटोजोआ होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। तो फीमेल जो एनाफ्लीज होती है वही जो मलेरिया होता है इसकी वाहक है। वो इस प्लाज्मोडियम को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। अगर इन्फेक्टेड पर्सन के मलेरिया है तो उसको अगर उस मच्छर ने काटा तो वही मच्छर किसी और को काटेगा तो उसको मलेरिया हो सकता है। ऐसे ही फीमेल जो एडिस मस्कीटो होती है वो डेंगू फीवर फैलाती है। तो ये डेंगू जो है ये एक वायरल डिजीज़ है और ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो इनकी जो रोकथाम है वो बहुत ज़रूरी है और सरकार के द्वारा भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं ताकि इन बीमारियों पे काबू पाया जा सके। तो बच्चों हमें जितना हो सके जैसे चीज़ें जो होती हैं वो हमें क्या होना चाहिए, मतलब अच्छी खानी चाहिए। तो कहने का मतलब है जैसे हम खाना खा रहे हैं तो पहले से ढका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो ओपन इन्वायरमेंट में हो, उससे क्या हो सकता है कोई मक्खी वहाँ आ सकती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस खाने में जा सकते हैं और जिससे हो सकता है कि हम लोग बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जाना कि बहुत सारी बीमारियाँ जैसे हम बात कर सकते हैं, जैसे हैजा हो गया और हेपेटाइटिस हो गया, इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ये सब बीमारियाँ जो हैं वो एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती हैं। जो इंसान जो बीमार है, जो डिजीज़ पर्सन है और कोई हेल्दी पर्सन है तो उससे ये डिजीज़ जा सकती हैं और जिनको हमने क्या कहा था, कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा था। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे जाना कि किस प्रकार से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल रहते हैं। इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे कि इनके और क्या क्या इम्पोर्टेंट रोल रहते हैं और या कुछ और भी हानिकारक चीज़ें हैं जो ये कर सकते हैं।